अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के एक और बाब से पर्दा उठाया है। कुछ इंकशाफात किए हैं, डॉन लीक्स की आड़ में क्या होता रहा, एक एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ होता रहा। सिद्दीकी साहब की जुबानी सुनते हैं, इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज हैं, अल्फाज का चुनाव जो है वो जाहिर है उस्ताद मोहतरम बड़े की कहते ने बड़ी गहरी उर्दू के हैं, तो अगर किसी लफ्ज में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे पेश की माफी मांगता हूँ। अक्टूबर 2028 की तारीख थी, मुझे पैगाम मिला कि वजीर आजम साहब याद फरमा रहे हैं। कोई 5-7 मिनट के कुछ 5-7 मिनट में वजीर आजम हाउस पहुंचकर अपनी आमद की इतला दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद के कमरे में जा बैठा, बुलावे का इंतजार था। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद उस कमरे में आ गए, सोफे के एक कोने में बैठ गए जिस पर मैं बैठा था। सलाम दुआ के बाद फवाद से कहने लगे, फवाद तुमने सिद्दीकी साहब को ब्रीफ किया है? फवाद बोला, बस सर सरसरी सी बात हुई है। वज़ीर आज़म का चेहरा खजा रंग हो रहा था। किसी तहमीद के बगैर कहने लगे, आप डॉन की खबर से तो आगाह हैं जिसे डॉन लीक्स के नाम से एक बड़ा स्कैंडल बनाया जा रहा है। मैंने काफी बातें आपसे शेयर की हैं, अब मुझे एक नहायत ही नाखुशगवार काम पर मजबूर किया जा रहा है। उन लोगों का असरार है कि परवेज रशीद साहब को फारग कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के चेहरे के पतझड़ पर गहरी करब की स्नो लाइट इट गायब आ गई। बोले, आप जानते हैं कि मैं परवेज की कितनी इज्जत करता हूं। पहले इस तरह के खेल तमाशे में मुशाहिदुल्लाह खान साहब को निकलवाया गया, अब परवेज रशीद का खून मांगते हैं। मैं इस सूरत हाल पर बहुत परेशान हूं। मैं अभी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं उससे फारग होकर आपसे मिलता हूं। इस दौरान आप फवाद को ब्रीफ करें। फवाद की ब्रीफिंग में इसके सिवा चमका देने वाली कोई बात नहीं थी कि परवेज रशीद साहब को टारगेट किया जा रहा है और वो लोग तुले बैठे हैं। कोई पौन घंटे बाद वजीर आज़म साहब तशरीफ ले आए। एडीसी से कह दिया इथे कोई ना आवे। फवाद ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मियां साहब कहने लगे, आपको इसलिए बताया है कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आपका तजर्बा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अब इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहिए। मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अफसोस की बात है, आपसे परवेज रशीद साहब की कुर्बानी मांगी जा रहे हैं जो आपके बहुत करीबी साथी हैं, और आपके लिए डेफिनेट ये बड़ा मुश्किल है। आप इशारा भी करेंगे तो वो इस्तीफा देने में लम्हा भर देर नहीं करेगा, लेकिन ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। ताहम अगर जमानत दी जा रही है कि इसके बाद ये बाब बंद हो जाएगा, तो फसाद रफा करने के लिए आप वक्ती तौर पर ये कड़वा घूंट पी लें। मियां साहब के लहजे की शिकस्तगी में तलही की कड़वाहट भी घुलने लगी। लेकिन सिद्दीकी साहब, ये तो कोई हल ना हुआ। हम कब तक इस तरह के नाजायज और बेतुके मुतालबात सर झुकाते रहेंगे। मैं किस तरह परवेज रशीद साहब को सामने बिठाकर कहूं कि इस्तीफा दे दो। क्या वजीर इत्तलात का काम खबरें रोकना है? मुझे 100% यकीन है परवेज रशीद इस मामले में मुलव्वस नहीं है। मुलव्वस क्या होना, ये सरे से कोई मामला ही नहीं है। अगर मैं किसी को एक्सटेंशन नहीं दे रहा तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे करीबी साथियों के चेहरों पर कालक थोप देंगे। परवेज रशीद नहीं मेरी तौहीन है, नवाज शरीफ की नहीं वजीर आजम के ओहदे की तौहीन है। मेरे पास जख्म खोरदा वजीर आजम के लिए कोई हरफे तसल्ली न था। कारगाहे सियासत का एक और हिया बाख्ता बाब बाबो हवा हो रहा था। पनामा का जो अलाव भड़काने के लिए मनो के हिसाब से तेल उनको मुयसर था। यहां पर वो मियां साहब की जो परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो परवेज रशीद साहब को सोचते हैं कि वो कैसे सामने बिठाएं और बिठाकर कहें कि परवेज साहब मुझे आपसे इस्तीफा चाहिए। ये हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है, असल वजह इसमें यह है कि वो एक्सटेंशन मांगते हैं और मैं एक्सटेंशन नहीं देना चाहता, और एक्सटेंशन लेने के लिए वो किस सतह पर आ गए हैं ये आपके सामने है। दोस्तों, इस लाइन से मैं आगे जाने में इस छोटी सी चीज ऐड कर दूंगा। एक एक चीज के बारे में जो बाजवा साहब कह रहे हैं वो मैं एंड में जाकर बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक मुहब्बे वतन लीडर की अपने सच्चे और पक्के साथी परवेज रशीद साहब के बारे जज्बात के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे इसको फारिग करे। आगे जाके देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब ये हिम्मत नहीं कर सके, और ये काम किसने किया फिर भी देखते हैं। ये इतला परवेज रशीद साहब को कैसे दी गई, किसके जरिए दी गई, कौन रोता रोता आया और उन्होंने परवेज रशीद साहब से कहा, क्या कहा, ये आगे जाके बताएंगे। अगले दिन परवेज रशीद को पैगाम मिला, वजीर आजम एक फौरी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। आते ही उन्हें वजीर आजम के कमरे में पहुंचा दिया गया। इसाक डार, चौरी निसार अली और फवाद पहले से वहां मौजूद थे।
शहबाज शरीफ को भी आना था लेकिन ना आ पाए। 12-14 मिनट गुजर गया लेकिन खिलाफ मामूल वजीर आजम तशरीफ न लाए। अचानक दरवाजा खुला, मरियम नवाज चादर लपेटे कमरे में दाखिल हुई। मरियम नवाज की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। रवायती एहतराम और करीने के साथ सबको सलाम किया, प्रवेश से मिली और खड़े खड़े बोली, अंकल मुझे अब्बू ने भेजा है, वो कह रहे हैं मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता। टिशू से आंसें पूछती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। बोझल माहौल का सुकूत तोड़ते हुए चौधरी निसार ने तहमीदी गुफ्तगू का आगाज किया। चंद ही लम्हे गुजरे और परवेज रशीद साहब बोल पड़े। चौधरी साहब, तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दें कि मैंने इस्तीफा देना है या मुझे बरतरफ किया जाना है। इस पर सन्नाटा छा गया। परवेज मरियम से मुखातब हुआ, बेटा अब्बू को जाकर बता दो, मुझे उनके जज्बात का अंदाजा है, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। जो कुछ हो रहा है मुझे उसके असबाब का भी पता है, करदारों का भी पता है। मेरे इस्तीफे से अगर मियाँ साहब की मुश्किलात कम होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो मेरे हवाले से हरगज परेशान ना हो। इस्तीफा या बरतरफी के सवाल का जवाब ना आया। अलबत्ता चौधरी साहब ने कहा कि फिलहाल हम ये ब्रेक कर देते हैं कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील बताऊंगा। यहाँ पे परवेज रशीद साहब की जो मोहब्बत है अपने कायद से मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के, वो भी सामने आई। और मियाँ साहब का इज्जत और एहतराम के साथ परवेज रशीद साहब के साथ जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो भी सामने आया कि परवेज रशीद साहब का मियाँ साहब सामना न कर पाए। और ये जो उनके फैसला किया, इससे पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाला और फिर परवेज रशीद साहब वाला, और दोनों ही साथी और करीबी तरीन साथी जिनके बगैर मियाँ साहब चलते नहीं है, जिनके सलाह मशवरे के बगैर मियाँ साहब उठते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमला करने वालों को पता था कि ये दो लोग हैं या ये वो चंद लोगों में से हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं और तकलीफ नवाज शरीफ को इनके निकाले जाने से ज्यादा होगी, इसलिए वो काम नवाज शरीफ से करवाना चाहते थे। परवेज रशीद अपने इस्तीफे के मजमून पर गौर करता दफ्तर पहुंचा। कागज कलम लेकर बैठा, लफ्जों से ज्यादा अमर पर यकीन रखता है। सीधे साधे 2-3 जुमले ही तो लिखना थे। गैर शुअरी तौर पर उसने टीवी ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज चंगाड़ रही थी, परवेज रशीद की बरतरफी का फैसला कर लिया। शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया। परवेज रशीद ने कलम वही छोड़ा। हस्बे आदत नायब कासद से मांग कर एक सिगरेट पिया। कमोबेश अपनी उम्र जितना साल खुर्दा चरमी बैग उठाया, घर चला गया। हुनक शाम शहर सफाक पर उतर रही थी तो फरमान भी जारी हो गया। अब तक के शवाहद की रोज से अंदाजा होता है कि वज़ीर इत्तला से कोताही सरजद हुई, लिहाजा उन्हें ओहदे से सबकदोश होने के लिए कह दिया गया है। ये वो फरमान था जो जारी हुआ कि उनसे कोई गलती या गुस्ताही हो गई है, इसलिए उनसे कहा गया कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। परवेज लहू पीकर भी एक्सटेंशन की बीन पर झूमने शीशनाक को तस्कीन न हुई। इसकी फुनकार से भी ज्यादा खूनखार हो गई। बिलाशुबा परवेज रशीद एक मुश्किल शिकार था। नवाज शरीफ ने सिर्फ दफाए शर के लिए अपनी जिंदगी के तलख तरीन फैसलों में से एक फैसला किया, लेकिन इमरान प्रोजेक्ट के मंसूबों ने फातहाना तमकनत के साथ कहका लगाते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। इमरान खान को इशारा हुआ, उसने नथिया गली से ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद का मुहासरा करने आ रहा हूं। नवंबर लपका चला आ रहा था तो सी की तमन्ना बेकल हुए जा रही थी। डॉन लीक्स और पनामा लीक्स गर्म जोश सहेलियों की तरह बाहों में बाहें डाले तो सीह की बारगाहे नाज में झूमर डालने लगी। ये वो किस्सा था, जो एक छोटा सा किस्सा था कि परवेज रशीद साहब को कैसे फारग किया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत और परवेज रशीद साहब ने एक लम्हे की देर किए बगैर अपनी प्यारी बेटी मरियम नवाज के आंसू देखते हुए कहा कि पापा से कहें कि मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, एक नहीं लाखों इस्तीफे कुर्बान है। और फिर आगे जाके परवेज रशीद साहब ने सेनेट की सीट की भी जो कुर्बानी दी, वो भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। क्यों किया गया? क्योंकि पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देनी थी, फिर मरियम नवाज को सजा देनी थी, उनको तकलीफ देनी थी कि हमने आपके जो बाबा के बाद आपके दूसरे बाबा हैं उनको भी सेनेट से बाहर कर दिया है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की तारीख। दोस्तों, इस पे एक एक लफ्ज इसलिए सच्चा है कि इस पर मोहर लगा रहे हैं कमर जवेद बाजवा साहब ने, जो अपने इंटरव्यू में परवेज रशीद साहब और डॉन लीक्स के बारे में कहा था, वो एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं। एक और छोटी सी अपडेट है, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के मुताबिक 3 रुकनी बेंच के फैसले को ऐवान सदर करता है, कबीना के फैसले की तोसी करता है और वज़ीर आज़म को हुक्म देता है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करें और फुल कोर्ट का मुतालबा करें। पार्लियामेंट का ये बहुत बड़ा अमल है
यूं कबीना के फैसले को पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और यूं जज अब कुछ नहीं कर सकेंगे। अता बंदयाल पूरी पार्लियामेंट पर तौहीनें लगाने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। जी, ये 3 रुकनी का जो फैसला है बेंच का, ये पार्लियामेंट ने कहा है कबीना को, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट में अक्सर अक्सर क्या कहते हैं, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो तमाम अदारों की मदर है, माँ है। यहीं से सब कुछ निकलेगा। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कौन कैसे कब कहां काम करेगा। कानून साजी भी पार्लियामेंट से होगी और उसी कानून साजी के तहत मुल्क चलेगा। तो पार्लियामेंट कह रही है कि ये एक अकलीती फैसला है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, आप लोगों को इसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। चफो दफा करो छो पर वो कहते ना पंजाबी च मुंह ही ना लाओ, मुंह ही ना लाओ, वेखो ही ना उस पासे, छड़ दो, अमल दरामद करने की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये एक अकलीती बेंच का फैसला है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ या उनकी जो काबीना है उसका फैसला नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। ये पूरी पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट का फैसला है, जो तमाम अदारों की मां है, जो तमाम अदारों से सुप्रीम है, जो तमाम अदारों से बड़ी है, ये उसका फैसला है। अब अगर बंदयाल साहब ने इमरान खान की मोहब्बत में तौहीन अदालत लगानी है तो फिर पार्लियामेंट के 300 समथिंग अरकान पर लानी है, सारे के सारे घर भेजने हैं, भाई सारे घर चले जाओ, 12 जमातों को घर भेजना है एक लाडले की मोहब्बत में। अगर ये वो कर सकते हैं तो जरूर करें, किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा करने की वो बेवकूफी नहीं करेंगे। मोहब्बत जरूर करते हैं, मोहब्बत में अंधे भी जरूर हैं, लेकिन इतने भी अंधे नहीं है कि वो कुछ भी कर जाए। मेरे ख्याल में यहां पे आकर वो एहतियात करेंगे और हुकूमत की तरफ से ये एक बेहतरीन, इसको चाल कह सकते हैं, मूव कह सकते हैं, जो आज के दिन हुई है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।